दृष्टकेतु सचेकितान काशी राजस्य च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैव्य च नरपुंगवे। दुर्योधन कहता है, इस सेना में दृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे श्रेष्ठ और बलशाली योद्धा भी उपस्थित हैं। मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, हम सब श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 5वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दुर्योधन गुरु द्रोण को कहता है कि देखिए, इस सेना में दृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे श्रेष्ठ और बलशाली योद्धा भी उपस्थित हैं। यहाँ वह पांडव सेना के वीरों की सूची बढ़ाता जा रहा है, परंतु भीतर उसका मन और अधिक चिंतित और भयभीत होता जा रहा है। हर नाम उसे उसकी पिछली हार, शत्रुता और अधर्म की स्मृति दिलाता है। तो मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, इस श्लोक का दार्शनिक दृष्टि से अर्थ भी समझना जरूरी है। दृष्टकेतु सचेकितान यानी मित्र और सहयोगी, ये वे योद्धा हैं जिन्होंने धर्म का पक्ष चुना। यह दिखाता है कि धर्म का आकर्षण अहंकार से अधिक शक्तिशाली होता है। अधर्म के साथ चाहे कितने भी लोग हो, पर धर्म के साथ सदैव बल, नीति और निष्ठा रहती है। अब देखते हैं, काशी राजस्य च वीर्यवान यानी बलवान पर धर्मनिष्ठ राजा। काशीराज केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप में भी बलवान थे। यह हमें सिखाता है कि बल और बुद्धि तब ही सार्थक हैं जब वे धर्म के लिए प्रयुक्त हों। अब देखते हैं, पुरजित कुंती भोजश्च यानी परिवार का समर्थन। ये दोनों कुंती के संबंधी थे। यह दिखाता है कि धार्मिक उद्देश्य में परिवार भी एकजुट हो सकता है, जब जीवन का लक्ष्य केवल विजय नहीं, न्याय और सत्य हो। अब देखते हैं, शैव्यश्च नरपुंगवे यानी श्रेष्ठ पुरुषों का उदाहरण। शैव्य का अर्थ है श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजा। यह बताता है कि धर्म का पक्ष केवल शांति का नहीं, बल्कि चरित्र का युद्ध भी है। तो मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, आज के युग में इस श्लोक का महत्व भी समझना जरूरी है। पहला, टीम की विविधता और सामूहिक शक्ति। पांडव सेना में विभिन्न राज्यों और पृष्ठभूमियों के योद्धा हैं। यह संगठन विविधता और समान उद्देश्य की शक्ति दिखाता है। आज के समाज और संगठनों में भी यही सफलता की कुंजी है। दूसरा है, धर्म बनाम स्वार्थ। इन योद्धाओं ने पांडवों का साथ केवल रिश्ते के कारण नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के कारण दिया। यह सिखाता है, संबंध नहीं, सिद्धांत सर्वोपरि है। तीसरा है, नैतिक शक्ति बनाम संख्यात्मक बल। कौरवों के पास बड़ी सेना थी, परंतु पांडवों के पास सत्य और नीति का संबल था। आधुनिक युग में भी जो सत्य पर चलता है, वही अंततः विजयी होता है। चौथा है, नेतृत्व और प्रेरणा। दुर्योधन हर नाम गिनाता है, पर इन नामों के पीछे वह नेतृत्व की ताकत नहीं देख पाता, जो कृष्ण और धर्म की आस्था से आती है। यही उसकी सबसे बड़ी हार है। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, इस श्लोक की आधुनिक जीवन के लिए शिक्षा भी समझनी जरूरी है। पहला, धर्म का पक्ष चुने, चाहे विरोधी शक्तिशाली ही क्यों न हो। दूसरा, विविधता में एकता का मूल्य समझें। तीसरा, सच्चा बल नीति, सत्य और चरित्र में निहित है। चौथा, दूसरों की ताकत देखकर भयभीत न हो, उनसे प्रेरणा लें। पांचवा, अहंकार से नहीं, आस्था और विवेक से नेतृत्व करें। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों,
यह था आज का हमारा श्लोक, जिसमें हमने जाना कि दुर्योधन कहता है दृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और सैब्य जैसे सब महान योद्धा पांडवों के साथ खड़े हैं। मेरे सनातनी भाइयों बहनों, ये नाम केवल योद्धाओं के नहीं है, ये उन मूल्यों और चरित्रों के प्रतीक हैं जिनके बल पर धर्म खड़ा रहता है। दृष्टकेतु साहस का प्रतीक, काशीराज नीति और धर्म का रक्षक, कुंती भोज परिवार की मर्यादा का पालन करता और सैब्य आदर्श नेतृत्व का उदाहरण। दुर्योधन इन्हें गिनाता तो है, पर हर नाम के साथ उसका मन और अधिक भयभीत हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अधर्म पर खड़ा हो उसे धर्म की एक झलक भी डराती है। गीता यहाँ हमें सिखाती है कि धर्म की सेना केवल बाहुबल से नहीं, सत्य, साहस और एकता के बल से विजयी होती है, और जो सत्य के साथ चलता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड सहयोगी बन जाता है। जय श्री कृष्ण। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।